धोरण 6 हिंदी पाठ 6 सुबह। इस पाठ में हम सीखेंगे कि पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। उन बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से अपना काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादे में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। इस प्रसंग कथा को हम आगे देखेंगे, क्योंकि इसमें विकलांग बच्चों के बारे में बात की गई है। अब हम प्रसंग कथा को देखेंगे। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर में सभी लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन ही भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। मैं क्या करूँ, बताओ माँ। આપણે બધા જાણીએ છીએ કે નાના હોય બાળકો ત્યારે એને કામ કરવાની ઉત્સુકતા વધારે હોય છે। એમાં વિકલાંગ જે બાલિકા છે રીશ્મા, એને પણ ઉત્સુકતા છે કે ઘરની સાફ સફાઈમાં મદદ કરું, એવી પણ આની અંદર વાત કરવામાં આવી છે। આગળ, अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी। बहुत से काम हैं, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। रेशमा ने रुआंसे स्वर में कहा, मदद तो मैं जरूर करूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी, तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। इस पाठ में हम जानते हैं कि विकलांग बच्चे को छोटी सी उम्र में पोलियो की दवाई नहीं पिलाई जाती, तो उसको पोलियो होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। या हाथ से हो सकता है या पैरों से भी हो सकता है पोलियो। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई, उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ઉંમર થયા પછી વિકલાંગ બાળક હોય એને પોતે જ કામ કરવું પડે, બીજાની સહાયતા વગર કરવું પડે। અને એ પ્રયત્ન આ રેશમા કરી રહી છે અને ઉંમર એની 11 વર્ષની થઈ ગઈ છે, એટલે એ જાતે કામ કરવા લાગી છે। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। બધાને આ ગમે છે, એનું કામ પણ ગમે છે અને એને દાદા દાદી પણ પસંદ કરે છે। એનો ભાઈ અને એના પિતાજી પણ એટલા જ પસંદ કરે છે। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है।
माँ मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। એટલે ઘરની મદદ પણ કરી રહી છે ઘરમાં જે ડબ્બા છે એની ઉપર સ્ટીકર લગાવે છે, જે જોઈતી વસ્તુઓ પર એને સ્ટીકર લગાવી અને એની જગ્યાએ મૂકવા લાગી છે એની માં। એટલે રેશમા જેમ જેમ પટ્ટી લગાવે છે એ રીતે પ્રમાણે એ રસોઈ ઘરમાં મૂકી દે છે, સજાવી દે છે ઘરને। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है, दादाजी बहुत बुजुर्ग है। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊंगी। એટલે આમાં ઉંમર ભલે 11 વર્ષની છે પણ જે પણ કામ કરવાનું છે એ દાદાજી કે દાદીજી ઉંમરવાળા છે એમની પાસે પણ કરાવી શકાય એમ નથી, અને એનો ભાઈ નાનો ગોલુ એની પાસે પણ કામ કરાવી શકાય એમ નથી, એટલે એ પોતે જવા તૈયાર થઈ જાય છે। बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगे अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। એનામાં ઉત્સુકતા હતી કે હું કામ કરીને જ બતાવીશ, એટલે એ કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से लाना। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज दी, गोलू ये लो, तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। એટલે પોતાના ભાઈ માટે પણ નાની એક ચોકલેટ જેવું કંઈક લઈને આવે છે, એ પણ ઉત્સુકતાથી આપે છે, તો એનો ભાઈ પણ खुश થઈ જાય છે। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या जमीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू और अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फूलझड़िया जला रही थी। उत्साहित છે બધા। દિવાળીનું પર્વ છે અને જ્યારે રાવણ को હરાવીને પોતાના વતનમાં પરત આવ્યા રામ, ત્યારે અયોધ્યા આવ્યા ત્યારે ખુશીમાં જે ફટાકડા ફોડવામાં આવ્યા એની ખુશીમાં આ જે રેશમા અને ગોલુ પણ ખુશ છે અને ફટાકડા અને ફૂલઝડિયા એટલે તારામંડળ પણ સળગાવી રહ્યા છે, અને એ પણ દાદા દાદી સાથે એ ફૂલઝડી એટલે તારામંડળ સળગાવી રહ્યા છે, એટલે મજા કરી રહ્યા છે, આનંદ કરી રહ્યા છે। रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियां निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की ओर थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। એટલે રેશમાએ જોયું કે જે ગોલુ ફટાકડા ફોડી રહ્યો છે અને એમાં એક ફટાકડો બુજાઈ ગયો છે એવું સમજીને ગોલુ એને અજાણતા છોડી દે છે અને એની બેન ચિલ્લાવે છે કે પાછળ જે ટેટો છે કે બોમ્બ છે એ ફૂટશે, એવી રીતે એ બૂમો પાડે છે। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंचती। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण
धड़ा जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। એટલે રેશમા એને બચાવવા માટે એક ધક્કો જોરથી મારે છે, પોતાની પેલી સાયકલથી ધક્કો મારીને ગોલુને નીચે પાડી દે છે। એટલે ગોલુને તો કોઈ ખબર જ નથી હોતી કે કોણે ધક્કો માર્યો અને કેમ માર્યો। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी की भी उसकी तरफ दौड़े। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी। એટલે कुर्सी नीचे रेशमा હતી અને कुर्सी એની પર હતી, એટલે અને એની માએ શું કર્યું કે એને ઊભી કરી અને એની ખુરશીમાં બેસાડી દે છે। बोली कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। એટલે એવું કહે છે કે ધક્કો મારીને ઘણો આનંદ થયો અને મને મારી જાન જે બચાવી લીધી એ પણ ઘણી મજા આવી એવું કહે છે। અને આ ધક્કો પણ જિંદગી પર યાદ રહેશે। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। तो इस प्रसंग से हमें पता चलता है कि विकलांग बच्चे भी कई तरह के काम करते हैं और बचाने में भी कभी कभी मदद करते हैं। तो वो अपने भाई को गोलू को धक्का देकर बम से भी बचाया है, इसलिए उसको भी काम करने में बड़ा मज़ा आता है और अपना जीवन आज भी जिंदा दिली से जी रही है। इस प्रसंग कथा को सुनकर आपको बड़ा मज़ा आया होगा।